अगर आपके घर में ये 9 कीड़े आते हैं तो अमीर बनने वाले हैं। कहते हैं ये 9 संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर आपके घर में ये कीड़े दिखाई दें तो समझ लीजिए आपका भाग्य बदलने वाला है, आपकी तरक्की होने वाली है। जीवन में कहते हैं कोई ना कोई एक-एक संकेत ऐसा होता है जिसका आगमन आपके नसीब और भाग्य से जुड़ा होता है। आपका भाग चमक जाए कब आपको इसका कोई पता नहीं होता है। उस घर में खुशियां और समृद्धि आने लगती है। ये 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर ये जीव जंतु आपको घर की में या घर के आसपास दिखाई देते हैं तो आप ये समझ जाना कि माता लक्ष्मी आपसे खुश हैं और बहुत जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस घर के आसपास ये 9 प्रकार के जीव जंतु अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का शुभ माना जाता है। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आपको ये जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको जाने अनजाने में इन कष्ट कष्ट ने नहीं दिया, फिर इन्हें मारते हैं या फिर अपने घर के आसपास भगा देते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु रहते हैं तो इससे ये पता लगता है कि आपके और आपका भाग्य कब उदय होने वाला है और आपके जीवन में जो बुरे दिन थे अब समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं वे 9 संकेत कौन-कौन से हैं जीव जंतु में जिनके आपके। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो कहते हैं इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। कहते हैं नंबर 1 पहला संकेत उल्लू। अगर आपके घर में या आपके घर की छत पर जाकर बैठता है तो इससे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का ये सबसे प्रिय पक्षी उल्लू है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके घर की छत पर उल्लू जाकर बैठता है तो इसका मतलब है कि आपके धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली हैं और लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। नंबर दूसरा, तितलियां। रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है और आपको कई बार अपने घर में देखने लगती है तो अगर ये तितलियां देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल मनोरंजन होती हैं, आप समझ जाइए कि जिन तरह के ये रंग बिरंगी हैं इसी तरह वह आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देती हैं, आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। तितलियों के घर में आने से सुख संपत्ति और शांति हमेशा बनी रहती है। इसलिए तितलियों को हमारे घर में या हमारे घर के आसपास आना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्र में भी इन चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार में लिखा हुआ है कि तितली जब भी किसी के घर में आती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होने लगती है। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली दिखाई देती है तो आप समझ जाना कि आपके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और आज से ही आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपके घर में फैली हुई निर्धनता भी दूर होने वाली है और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी बनने वाली है और कहते हैं धन संबंधी जो भी समस्या थी वो खत्म होने वाली है। नंबर तीसरा, छछूंदर। छछूंदर को आपने कई बार देखा होगा। वैसे तो छछूंदर ज्यादातर रात में ही निकलती है, लेकिन कई बार यह आपके दिन में भी दिखाई दे सकती है। छछूंदर चूहे की तरह होती है, लेकिन इनकी नाक चूहे से थोड़ी सी लंबी होती है। अगर छछूंदर आपके घर में प्रवेश करती है, दिखाई देती है और आपको अपने घर में या कहीं रास्ते में दिखाई देती है तो आप समझ जाना दुनिया में अब ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सकता है। छछूंदर का आपके घर में प्रवेश करना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हैं। इसी
के साथ अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खुश और तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी व्यक्ति का कभी भी चक्कर नहीं लगाती है। अगर वह ऐसा करे तो समझ जाना दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता हासिल होने वाली है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाइए उस व्यक्ति के जीवन के सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाती है। यह बात वैसे तो सच है, लेकिन इस वजह से कई लोग छछूंदर को मार देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके छछूंदर पसंद नहीं है तो आप उसे भगा दें, अपने घर में से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छछूंदर का घर में आना और घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार छछूंदर को बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। छछूंदर का सपने में भी दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए छछूंदर को कभी भी मत मारना। नंबर 4, हरा तोता। अगर आपके घर में हरा तोता दिखाई दे या आपके घर की छत पर हरा रंग का तोता बैठा दिखाई दे तो उसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं हरा तोता किसी भी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है, इसका संकेत होता है। इसलिए अगर आपको कोई नया काम शुरू करना जा रहे हो तो इसलिए कीजिए, आपको इस काम में सफलता जरूर मिलेगी। हरे तोते का ये संकेत होता है। नंबर 5, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ माना गया जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई लोग छिपकली से नफरत करते हैं और छिपकली का घर में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि छिपकली को मारना नहीं चाहिए। वैसे तो घर में छिपकलियों का निकलना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक झुंड में आपको दिखाई देती हैं तो माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और अगर आपको घर में कई छिपकलियां एक झुंड में दिखाई देती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको पूजा करते समय आसपास कहीं भी छिपकली दिखाई देती है तो ये बहुत जल्द आपके भाग उदय होने का संकेत है। ऐसे में घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसी के साथ अगर आपको आपके घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है तो जिसकी पूंछ कटी हुई, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके जीवन में चल रही सभी बाधाएं परेशानियां खत्म होने वाली हैं। माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन और बहुत ही जल्दी होने वाला है और कुबेर जी महाराज की कृपा भी। नंबर 6, चींटियां। चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आती हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में छोटी चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही हो तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपका भाग आपके साथ देने वाला है। बहुत ही जल्द आपके दुखों के दिन दूर होने वाले हैं। आपके परेशानियां खुशियां आने वाली हैं। आपके घर से परिवार के सदस्य की तरक्की आने वाली है। यदि आपके घर में कई विवाह संबंधी समस्या चल रही हैं तो वह अब दूर होने वाली हैं। आपके घर में हर चीज की जो भी परेशानियां थी वो चींटियों द्वारा अब दूर होने वाली है। कहते हैं चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या फिर दक्षिण दिशा की ओर से तुम्हारे घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ लीजिए आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोजाना खाना डालना चाहिए मीठा, और आप तरक्की के मार्ग पर आगम कहते चलने वाले हैं। चींटियों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। काली चींटियों का मिल्क। चलो 6 जानते हैं, चूहा। चूहा दर्दता और गंदगी का एक जैसा चिन्ह लेके आता है। कहते चूहा जिस घर में आता है वहां हमेशा भाग उलट पुलट हो जाता है, दुख दर्द का साथ में लेके चलता है। घर में बाहर चूहे को तुरंत निकाल देना चाहिए। चूहे को कभी भी अपने घर में
रहने ना दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ दें। चूहा भले ही रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन जिस घर में यह होता है उस घर में दुख दर्द कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है और उस घर से कभी भी बीमारियां दूर नहीं जाती। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकाल कर बहुत जरूरी है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी, सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 7, कछुआ। दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझ जाइए कि स्वर्ग के भगवान विष्णु की चरण आपके घर में पड़े हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही किस्मत वाला होता है। अगर जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए आपका भाग उदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है और उस घर में भाग को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। उस घर की परेशानियां दूर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री विष्णु जी की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। कछुआ जिस घर में आता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिना बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि ऐसा जीवन आपके घर प्रवेश करता है तो आप अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में गंदगी है तो उससे तुरंत साफ कर दें, क्योंकि इससे हमारे नसीब में ताले लग जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी जाले न लगने दें। जाले को तुरंत साफ कर दें। अगर आपके घर में मकड़ी जाले लगाती है तो घर में तरक्की नहीं होती, रास्ते रुक जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले ना होने दें। मकड़ी के जाल होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं, हमारे घर में कभी भी नहीं ठहरती। नीलकंठ पक्षी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना जाता है। इसलिए अगर नीलकंठ पंछी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहता है या अपना घोंसला बना लेता है तो उससे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको नीलकंठ पंछी दिखाई दिया जाए तो अर्थ यह है कि आपको अपने बिजनेस में या व्यवहार में तरक्की का मिलने वाली है। इसके अलावा धन की प्राप्ति भी होने वाली है। नमा। गौरैया। जब गौरैया घर में घोंसला बनाती है तो ऐसा लगता है जैसे सुख शांति ने घर में प्रवेश कर लिया। और चिड़िया प्रेम आत्मा और समुद्र में प्रतीक के ऐसा है, अपने घर को घोंसले में दाना पानी डालती रहती है, जिससे ये अपना बसेरा छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। नंबर 10, बिल्ली। यदि आपके घर में सफेद रंग की बिल्ली आती है तो इसके एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने वाली है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। वहीं काली बिल्ली के घर में आने पर इससे शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक का प्रवेश होने जा रहा है। तो